सर मेरा नाम दीपक है, मैं गांव धनुंदा का रहने वाला हूं, जो ब्लॉक कनीना जिला महेंद्रगढ़ में पड़ता है। सर इस साल हम लोगों ने 2 भाई हैं हम, एक मैं हूं, एक मेरा कज़न ब्रदर है, उन दोनों ने मिलकर स्ट्रॉबेरी की खेती करी है। 1 एकड़ में मेरे भाई ने लगा रखी है, 1 एकड़ में मैंने लगा रखी है, और ये काम हम पहली बार कर रहे हैं। और इसमें जब अनुभव की बात करें तो अनुभव हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। और इसमें अगर सरकार की मदद की बात करें तो सरकार की तरफ से हमें कोई मदद मिली नहीं है। और जो ये खेती है, इस खेती का जो जानकारी है वो मेरे को मिली थी यूट्यूब से, प्लस में एक मेरा मित्र है जो अपने भिवानी की साइड में रहता है, उससे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उसने मेरे को बताया कि अगर तेरे को अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो स्ट्रॉबेरी की खेती भी कर सकता है। तो उसके मार्गदर्शन में मैंने ये काम शुरू किया। और जब मैंने ये काम के बारे में जब सोचा तो मैंने मेरे भाई से डिस्कस की, तो उसने बोला कि ठीक है भाई, हम दोनों मिल के कर लेंगे। और ये काम हमने जैसे शुरू किया, और इसके लिए जो प्योद है वो हमने हिमाचल प्रदेश से मंगवाई थी, और साथ में ये कुछ प्योद हमने भिवानी से भी मंगवाई थी। और जब हम अगर सरकार की तरफ से अगर मदद की बात करते हैं, जो इस पे सब्सिडी वगैरह मिलती है, तो वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और जो मिरान गांव पड़ता है, साडवा, चनाना, ये जो गांव है जहाँ पे एक हब माना जाता है अपने इसका स्ट्रॉबेरी का, तो उसके अंदर ये जो अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उसमें उनको सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से। यहाँ मैंने बागवानी विभाग में DHO साहब है, उनसे बात करी थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हमारे पास ये जो प्रावधान है सब्सिडी वाला, ये आज से 2 साल पहले तो था, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि सिरसों, गेहूं, बाजरा, इन सब पे टिके हुए हैं। इससे हटके कुछ जो अपनी और फार्मिंग है जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो या फिर कुछ करने की चेष्टा करें तो वो नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस्टली खेती है। एक तो रिस्क नहीं उठाना चाहते, और दूसरा उनको ये लगता है कि पता नहीं इसमें कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो मेरी एक सरकार से एक विनती है, अपने हॉर्टिकल्चर विभाग वाले जो अधिकारी हैं उनसे भी मेरी विनती है कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी इस प्रावधान को लेके आया जाए, ताकि मेरे साथ साथ और जो फार्मर हैं वो भी इस काम को करने की चेष्टा करें। आप एक MSc क्वालिफाइड हैं, क्या सोच के आपने इस खेती में? सर मेरी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं मैथमेटिक्स से MSc हूँ, मैं मैथ से, और मैंने पहले 7 साल काम किया है। और काम करने के बावजूद मैं इसके साथ साथ जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया। फिर मेरा मन किया कि जब मैं जैविक पे काम कर रहा हूँ तो क्यों ना कुछ और प्राकृतिक खेती के बारे में विचार किया जाए। तो मैंने धीरे धीरे उसको बढ़ावा दे के कुछ सब्जियाँ लगाई। वो मैंने लार्ज स्केल पे नहीं लगाई थी, थोड़े स्केल पे ही लगाई है। और ये जो अपना स्ट्रॉबेरी का है, ये काम मैंने मुनाफा देखते हुए हॉर्टिकल्चर विभाग से कुछ अधिकारी हैं जिनसे मेरा संपर्क रहता है, तो उन्होंने मेरे को राय भी दिया कि अगर तेरे को कुछ करना है तो तू इस चीज़ में भी करके देख सकता है। तो मैं हर बार कुछ ना कुछ एक नया करके देखता हूँ। इस बार जो है प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज़ कम्पेयर टू जो अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट साइड में जो लोग बाग करते हैं उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मेरा प्रॉफिट उनके कंपैरिजन में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि एक अनुभव की अगर मैं बात करूँ तो वो अनुभव है मेरा काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अब की बार जो 2 एकड़ मैंने लगाया है तो अगली साल भी हम 2 एकड़ लगाएंगे। उसके साथ साथ में जो और ज़मींदार लोग हैं, कुछ ऐसे भाई हैं गांव में फार्मर लोग जिन्होंने मेरे साथ में चेष्टा दिखाई है, उन्होंने कहा है कि चाहे आधा एकड़ लगाए या 1 एकड़ लगाए, हम भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने उनको भी कहा है कि ठीक है, और हम दोनों तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो मेरा तो दोबारा से मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे सरकार की तरफ से अगर हमें थोड़ी और मदद मिलेगी तो जो ये इसका बोझ होता है, जो 3-4 लाख रुपए की लागत आती है, वो थोड़ी कम हो जाएगी ज़मींदार की। तो सर और किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भाई लोग जो खेती कर रहे हैं, अपनी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनको छोड़ के कुछ ऐसा अनुभव लेना चाहिए जिससे उनकी इनकम भी बढ़े, और साथ में उनको ये लगे कि हाँ हम कुछ हटके कर रहे हैं। क्योंकि सिरसों और गेहूँ की बात करें तो उसमें कितना मुनाफा होता है, 1 एकड़ से कोई आदमी कितना कमा लेगा? 40,000 रुपये बचा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर इसकी बात करें स्ट्रॉबेरी की, तो मेरा तो अनुभव देखो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है 1 साल का, लेकिन जो लोग बाग इसको पहले से कर रहे हैं वो बताते हैं कि 1 एकड़ में अगर आपकी 3 से 4 लाख रुपए की लागत आती है तो कम से कम 3 या 4 लाख रुपए आपके बच जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई खेती ऐसी नहीं है जिसमें 3 से 4 लाख रुपए 6 महीने में वो बचत दे देती हो। सर मुख्यमंत्री को किसान हितैषी माना जा रहा है। हाँ जी। तो आप जैसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो किसानों के लिए कार्य भी कर रहे हैं। हाँ जी। और कई योजनाएं भी चला रहे हैं। तो इस योजना जो आपने ये खेती शुरू की है, तो इसको भी किसी योजना में शामिल करने की आप मांग करते हैं? हाँ जी, देखो योजना में अगर शामिल करने की बात करो, वो एक तरीके की सब्सिडी हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है वो फार्मर्स लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो उनको ये सब्सिडी दी जा रही है।
महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आज से 2 साल पहले एक भाई काम करता था जो सतनाली के पास में है। उसको पता नहीं सब्सिडी मिली या नहीं मिली, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने DHO साहब से जब बात करी तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई पहले इस पे सब्सिडी थी 25,000 रुपये, और यही सब्सिडी अगर भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो 40 से 45,000 रुपये है। तो ये 20,000 रुपये का तो वैसे डिफरेंस आ गया अपना। तो मेरी मांग तो यही है कि अगर कुछ ही सरकार की तरफ से भी हमें मदद मिलेगी तो जो इस पे लागत है वो कम आ जाएगी। कुछ जो ज़मींदार लोग और हैं मेरी तरीके से, जो मेरे जो जैसे प्रगतिशील किसान हैं, तो वो भी इस काम को करने की चेष्टा करेंगे। हमने इस साल एक नया अनुभव किया है और अब की बार हम स्ट्रॉबेरी की खेती हमने लगाई। तो ये हमारा पहला साल है और अनुभव भी नया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अब की बार या पहले किसी ने की होगी, पर अब की बार जैसे अब तक हम देखते हैं उस हिसाब से किसी ने भी ये खेती अभी तक की नहीं है। हमने ये पहली बार लगाए हैं। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जैसे हम पहले किसान हैं जिन्होंने ये इस खेती का मान लो एक तरह से अपना एक्सपेरिमेंट किया है। तो सर इस खेती के जो आप कर रहे हैं इसमें कितनी लागत आपको आई है? इस खेती में जी हमें 3 से 3.5 लाख रुपए लागत आ गई इसमें। तो और किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ जी, जो किसान जो देखो जी पैसा कमाने की इच्छुक रखते हैं, जैसे सरसों गेहूँ है वो लगाते हैं, उसमें कभी उसको ठंड लग गई सरसों को, वो सरसों ख़त्म हो गई। पिछले साल आपने देखा था सरसों में कैसे ज़्यादा बारिश गिरने से सारी सरसों गड़ गई थी। तो किसान को क्या हुआ, जो किसान माड़ बटाई में लेके जो काम करते हैं उनको माड़ भी अपना घर से भरना पड़ जाता है। तो मैं किसानों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी खेती कीजिए जिससे आपको बेनिफिट अच्छा मिले। आप उसमें एक बार रिस्क लेके आप उस खेती को लगाइए। इस खेती में जी आप जैसे 3 लाख रुपए आप लगाते हैं तो इसमें लगभग आपको 6-6.5 लाख के लगभग इसमें सारी टोटल जो बेनिफिट आता है उसमें से अपना 3 लाख हम अपनी इसमें खर्चा हटा के 3 लाख 3.5 लाख रुपए हमें इसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो सर जैसे मुख्यमंत्री को किसान हितैषी माना जाता है, तो मुख्यमंत्री जी को आप किसानों के प्रति किस तरह से देखते हैं? देखो जी, किसान जैसे मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं किसानों के लिए। उन्होंने जो स्कीमें लगाई हैं वो भी किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उनकी स्कीमों से। पर जैसे हम देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो अपनी सब्सिडी नहीं है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अदर जो अपने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सभी में जैसे इनकी सब्सिडी मिलती है तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी वो सब्सिडी दी जाए, ये मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ये किस मौसम में हम ये खेती कर सकते हैं? ये खेती जी आप जैसे सितंबर में इसका स्टार्ट होता है, इसका जो प्रोसेस होता है आप सितंबर के जैसे लास्ट वीक में इसको आप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद ये आपको 1.5 या 2 महीने में आपको ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देती है। और ये खेती ओवरऑल 31 मार्च तक चलती है, जिसमें आप कंटिन्यू इसमें फ्रूटिंग आती रहती है और आप इसको सेल करते हैं। तो सर इसमें किसी प्रकार की खाद भी आप डालते हैं? इसमें देखो जी, हमारा तो पहला ईयर था तो इसलिए हमने इसमें अपना DAP वगैरह ही यूज़ किया है और इसमें हमने अपना जैविक खाद का भी यूज़ किया है। सर सुनने में आया आप जैविक खाद और केचुआ खाद भी बनाते हैं? हाँ जी, ये हमने जैविक खाद का अपना प्लांट लगा रखा है और उससे जैविक खाद से हमने कम से कम 3 साल हो गए हमें जैविक खाद का प्लांट लगाए हुए। उससे हम ऑर्गेनिक गेहूँ वगैरह तो करते आ ही रहे हैं। तो हमने एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्यों ना हम स्ट्रॉबेरी भी जैविक तरीके से करने की कोशिश करें, तो हमने इसमें जैविक खाद का भी प्रयोग किया है। तो सर कितने किसान आप मतलब दिन में कितने किसान आपके पास आ जाते हैं इस खेती को देखकर सीखने के लिए? इसमें जी अब तो जैसे न्यूज़ चली थी कि भाई अपने करके गए थे न्यूज़ को कवर, तो जैसे वो न्यूज़ चली तो उस हिसाब से जी हर रोज़ 3-4 किसान आके मिलते रहते हैं और इसकी इच्छुक भी हैं जी लगाने के, जो हमें बताते हैं कि भाई किस हिसाब से आपका क्या एक्सपेरिमेंट रहा है, ये क्या आपका प्रयोग जो आपने किया लगाया तो उसमें क्या रिज़ल्ट मिला आपको। तो रिज़ल्ट की तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो सेशन बीच में ही है, 31 मार्च तक जैसे कंप्लीट होगा तो हमें पूरा अनुभव हो जाएगा और बहुत कुछ अनुभव हमें अब तक हुआ भी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई भी है।